लोग चलते हैं अर्चना गुप्ता जी के पास में, जो अपनी रचनाओं से हम लोगों को और इस मंच को सम्मानित करेंगी। श्रीमती अर्चना गुप्ता जी। मैं अर्चना गुप्ता झांसी से हूँ। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ, जिनकी असीम कृपा से आज मुझे इस साहित्यिक मंच पर कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इस मंच के संचालक श्री सुरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज ये इस मंच पर कुछ बोलने के लिए मुझे इनवाइट किया हुआ है। थैंक यू सो मच सुधीर जी। आज का विषय है महिला सशक्तिकरण। तो कहते हैं यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। तो जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहाँ देवता निवास करते हैं तो वो धरती स्वर्ग के समान स्वतः ही हो जाएगी। सशक्त महिला, सशक्त समाज और सशक्त विकास, तीनों जो है, जो सशक्तिकरण है वो महिला से जुड़ा हुआ है। तो आज महिला सशक्तिकरण जो हमारा विषय है, उस पर चंद पंक्तियां जो है मैं अर्पित कर रही हूँ। तोड़कर चार दीवारी की जंजीर, निकल पड़ी वो घर से बाहर। तोड़कर चार दीवारी की जंजीर, निकल पड़ी वो घर से बाहर। छू लिया आसमां, ले आई अधरों पर मुस्कान। छू लिया आसमां, ले आई अधरों पर मुस्कान। नहीं वो कमजोर, नहीं वो कमजोर, उसमें है शक्ति अपार। नहीं वो कमजोर, उसमें है शक्ति अपार। माँ, बहन, बेटी, भार्या बनती सबका आधार। माँ, बहन, बेटी, भार्या बनती सबका आधार। जीत रही हर मुकाम, जीत रही हर मुकाम, बना रही हर क्षेत्र में पहचान। अब नहीं बेड़ियां जंजीरों की, खुशियों के घुंघरू बना रहे दास्तान। जीत रही मुकाम, बना रही हर क्षेत्र में पहचान। अब नहीं बेड़ियां जंजीरों की, खुशियों के घुंघरू बना रहे दास्तां। खुशियों के घुंघरू बना रहे दास्तां। एक और मेरी कुछ पंक्तियां हैं इसी पर, महिला सशक्तिकरण पर। ममता, करुणा, प्यार, स्नेह के कारण। ममता, करुणा, प्यार, स्नेह के कारण सहती कष्ट अपार। चलती हम सफर बनकर, लेकर होठों पर मुस्कान। चलती हम सफर बनकर, लेकर होठों पर मुस्कान। ममता, करुणा, प्यार, स्नेह के कारण सहती कष्ट अपार। चलती हम सफर बनकर, लेकर होठों पर मुस्कान। लेकर होठों पर मुस्कान। मिटने ना दो उसकी ममता, मिटने ना दो उसकी ममता। ना बने दामिनी, बहने दो उसकी करुणा। वो तो है जीवन दायिनी। बहने दो उसकी करुणा, वो तो है जीवन दायिनी। मिटने ना दो उसकी ममता, ना बने दामिनी। बहने दो उसकी करुणा, वो तो है जीवन दायिनी। वो तो है जीवन दायिनी। माँ, बहन, बेटी, पत्नी बन निभाती साथ सदा। माँ, बहन, बेटी, पत्नी बन निभाती साथ सदा। जोखिमों से ना डरे कभी, डटकर सामना करती सदा। जोखिमों से ना डरे कभी, डटकर सामना करती सदा। माँ, बहन, बेटी, पत्नी बन निभाती साथ सदा। जोखिमों से ना डरे कभी, डटकर सामना करती सदा। डटकर सामना करती सदा। शक्ति बनकर चलती साथ सदा।
शक्ति बनकर चलती साथ सदा, इस आंचल को प्रवाह दो, इस आंचल को प्रवाह दो, जिसमें पलता रहे ये जहां, जिसमें पलता रहे ये जहां। शक्ति बनकर बहुत चलती साथ सदा, इस आंचल को प्रवाह दो, जिसमें पलता रहे ये जहां, पलता रहे ये जहां। नहीं जरूरत इसको सशक्त करने की, ईश्वर ने ही बनाया उसको सशक्त सदा। बस रखना ध्यान इतना, ना छूना उसके दिल के कोमल भावों को, भावों में बहकर ही वो सदा खाती धोखा सदा। बस रखना ध्यान इतना, वो सशक्त है, सशक्त है, सशक्त है। धन्यवाद। धन्यवाद अर्चना जी, बहुत अच्छा काव्य पाठ किया आपने। जैसा कि जी ईश्वर ने ही महिलाओं को बनाया इस तरह से है कि वो हमेशा अपने आप में ही मजबूत हैं और उनको सशक्त करने की किसी की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग ध्यान देते हैं, उस पर मैंने बहुत पहले एक मुक्तक लिखा था, लगभग 1 डेढ़ साल पहले, कि सगे कुकर्मी भाई को भी जब कोई बहना त्यागेगी, सारी उम्र कलाई सूनी राखी कभी न बांधेगी। जब घर के बेटों की निगाहें घर में ही परखी जाएंगी, माँ भारती की हर एक बेटी घर पे सुरक्षित आएगी। तो इसी उद्बोधन के साथ मैं रश्मि अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना काव्य पाठ लेकर आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हो जाएं। और रश्मि अग्रवाल जी शिक्षिका और लेखिका हैं, जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आती हैं। तो श्रीमती रश्मि अग्रवाल जी अपनी रचना लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। माँ शारदे को नमन वंदन करती हूँ। पटल पर उपस्थित समस्त सुधी साहित्यकारों को भी मेरा सादर नमन वंदन। इस पटल के संस्थापक अध्यक्ष सुरेंद्र भैया को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जो उन्होंने इतने अच्छे विषय पर कुछ बोलने का अवसर दिया। मेरी कविता मैंने जो लिखा 3 हिस्सों में है। सबसे पहले तो एक माँ के मन की अंतर व्यथा, उसका शीर्षक है। दूसरा, कन्या भ्रूण हत्या को मिले मंजूरी सरकारी। और तीसरा, अब हो जाए प्रलय अंकारी, मतलब प्रलय आनी चाहिए। आज मैं प्रथम हिस्सा आप सभी को सुनाऊंगी, कभी मौका मिला तो द्वितीय और तृतीय पार्ट भी जरूर सुनाऊंगी। आजकल मतलब हम जान रहे हैं कि बेटियां मतलब नारियां सब कुछ सशक्त हैं, सब है, माँ दुर्गा का अवतार है, फिर भी उनके साथ पल पल अत्याचार हो रहा, हम सभी जान रहे हैं। तो कहाँ जाती है उनकी शक्ति। और अंत में नारी जो प्रकृति की बोलते ना जननी है, वह एक अंतर मन से बोल रही है कि अब धरा पर तो कन्या रूप में मत पैदा होना। क्यों ऐसा बोलती है, उसको मैंने अपने भावों में व्यक्त किया है। एक माँ के मन की अंतर व्यथा। एक माँ मन ही मन गर्भ में पल रहे अपने अजन्मी शिशु से बात कर रही है। वो कहती हैं, मेरी कोख में पल रहे मेरे अंश, मुझे नहीं मालूम लाडेश्वर हो कि लाडो हो तुम, पर बहुत खास हो मेरे लिए तुम, क्योंकि तुम्हारे कारण अब साधारण नारी से मैं माँ कहलाऊंगी, धरा पर ईश्वर का दूजा प्रतिरूप ही बन जाऊंगी। तुम्हारे आने से मेरी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी, मेरे दिल की बगिया भी खिल खिल जाएगी। मेरी कोख में जब से तुम हो आए, हर पल तुम्हारे बारे में सोच सोच कर ही मैंने बिताए। ना जाने कितने सपने मैंने मन ही मन सजाए। देखते देखते यह 9 माह यूं ही बीत जाएंगे, एक दिन तुम्हारे कदम धरा पर उतर मेरा घर अंगना महकाएंगे। जब तुम रखोगे धरा पर अपने नन्हे कदम, दिल की कलियां खिलेंगी बनकर सुमन। तुम चलोगे पग पग मेरी उंगली थाम कर, आगे बढ़ोगे व निखरोगे समर समर कर। कभी गिरोगे तो उठाऊंगी, जिद करोगे तो मनाऊंगी, तुम्हारे रोने से मुरझाऊंगी, तुम्हारे हंसने से खिलखिलाऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे बिना एक लम्हा भी मैं न रह पाऊंगी। माँ बन तेरे हर नखरे मैं हंस हंस कर उठाऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुम्हारी खातिर हर दुख सह जाऊंगी, पर तेरी आंखों में आंसू की एक बूंद भी मैं न देख पाऊंगी, आंसू की एक बूंद भी मैं न देख पाऊंगी। अभी तक उसकी कल्पना यही है कि वो कोख में जन्मा जो बच्चा जन्मा, बच्चा लड़का है। फिर कहीं ना कहीं उसका मन डरता है, तो वो बोलती है, मेरी एक विनती तू मान जाना, मेरी एक विनती तू मान जाना, कन्या रूप धर तू धरा पर नाना,
कन्या रूप धर तू धरा पर नाना। दरिंदों की गंदी नजरों से बहुत मुश्किल है यहाँ बच पाना। नारकी हो गया धरा पर अब नारी रूप में जीवन बिताना। पल पल तेरी सुरक्षा का सताएगा मुझे डर। तेरी चिंता में मैं तो यूं ही जाऊंगी मर। इसलिए मेरी यह विनती तू मान जाना। कन्या रूप धर तू धरा पर नाना। कन्या रूप धर तू धरा पर नाना। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वह दिन भी आया जब कोख के उस जीव ने कन्या रूप में जन्म पाया। माँ के लिए उसका प्यारा था ना अब कोई। उसकी सुरक्षा देखभाल की चिंता में माँ ने अपनी सुध बुध खोई। माँ ने बड़े नाज नखरों के साथ उसे बड़े प्यार से पाला। अच्छी शिक्षा व संस्कारों से उसके जीवन का हर पल संवारा। माँ की तपस्या हुई सार्थक और बिटिया बन गई अब एक डॉक्टर और चल पड़ी माँ बाप का नाम रोशन करने की राह पर। मरीजों की सेवा करने के जज्बे के साथ पहुंच गई वह आरजी कर। अन्याय के आगे झुकना उसे आता न था। गांधारी बन गलत को नजरअंदाज करना माँ ने सिखाया न था। भीष्म पितामह सा दीर्घ मौन भी उसे भाता न था। इसलिए इस महाभारत में अपना सारथी स्वयं बनने का उसने निर्णय लिया। कौरवों के सारे काले कारनामों को सामने लाने का उसने निश्चय किया। नरभक्षी भेड़ियों को यह बात जब पता चली, चेहरे से नकाब उठ जाने का सताने लगा उन्हें डर अब। भेड़ियों ने बिटिया को सताने का सिलसिला शुरू कर दिया। 35-36 घंटे की लगातार ड्यूटी की भट्टी में उसे झोंक दिया। हंस हंस कर बिटिया ने जहर का हर घूंट पी लिया। मरीजों में नजर आते थे उसे अपने माता पिता, इसलिए उनकी सेवा एवं कर्तव्य निर्वहन में दिन रात उसने एक कर दिया। बिटिया ने सपने में भी न सोचा था ढहेगा उस पर ऐसा कहर। अभिशप्त हो जाएगा एक दिन उसके लिए यह शहर और आरजी कर। लगातार 36 घंटे की ड्यूटी से थक कर उस दिन वह सोने क्या चले गई। उसके माता पिता के लिए वह घड़ी एक सजा बन गई। माँ को जिसका डर था उस दिन वही हो गया। आतताइयों ने सिर्फ अपनी नपुंसकता का परिचय दिया। ईश्वर के दूजे घर पर ही इतना घिनौना कृत्य किया। चील कौओं से भी बदतर उस दिन बिटिया के तन मन को नोचा गया। इतने से भी जी नहीं भरा और थाम दी गई उसकी सांसें, दबा दी गई उसकी आवाज। कई सारे राज छिपाकर किताब का वह हिस्सा फाड़कर दफना दिया गया और इस तरह सारे सबूत आतताइयों ने नष्ट कर मिटा दिया। सोशल मीडिया ने भी उसके जीवन को एक तमाशा बनाकर रख दिया, जहां बार बार उसकी अस्मिता को सिर्फ तार तार किया गया। मरने से वह न डरती थी, इसलिए दुर्नीति से लड़ने चल पड़ी थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने अकेले निकल पड़ी थी। वह न जानती थी उसका ऐसा हश्र होगा। प्रशासन यूं ही अंधा गूंगा बहरा होगा। धृतराष्ट्र के संतान मोह के अंधेपन के कारण पांचाली का हुआ था चीरहरण। समाज आज बैठा है बनकर भीष्म पितामह समौन। इसलिए हर पल होता समाज में नारियों की अस्मिता का अपमान। हर गाली में सदियों से प्रतिष्ठित है नारियां, प्राप्त कर सबसे खास स्थान। अरे सच्चाई उजागर होने से इतनी ही परेशानी थी तो उसके सीने में गोली उतार मनुष्य होने का परिचय देते, पर वे ना तो मनुष्य थे ना असुर। इसलिए जीते जी तन मन का इतना घोर मान मर्दन कर कुत्तों से भी बदतर हो गए। अन्याय करना व अन्याय सहना दोनों ही अपराध है, पर आज समाज में सच बोलना सबसे बड़ा पाप बन गया। धन्यवाद। बहुत अच्छा। और जो वर्तमान परिस्थितियों पर आपने रचना व्यक्त की है, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और हम लोगों के साथ अभी डॉक्टर संजीदा खानम जी जुड़ चुकी हैं, जो पहले से ही जुड़ी हुई हैं लेकिन प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। और अभी ये जोधपुर राजस्थान से हैं और मैं इनको आमंत्रित करता हूं कि अब अपना काव्य पाठ इस प्लेटफॉर्म पर रखें और हम लोगों को और इस मंच को दोनों को धन्य करें। जी, सम्मानित पटल, आदरणीय संचालनकर्ता, आप सभी को अभी विजयदशमी की सबको हार्दिक बधाई। कल ही विजयदशमी मनाया गया है और मातृशक्ति को समर्पित, जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा महिला सशक्तिकरण में और इस भाव को पार करने में जो शक्ति है वो है मातृशक्ति, और उन्हीं को ही समर्पित मेरी एक रचना आप सबके समक्ष प्रस्तुत है।
आदाब व एहतराम ये मेरी माँ तुझे, आदाब व एहतराम ये मेरी माँ तुझे, आदाब व एहतराम ये मेरी माँ तुझे, झुक झुक करूँ सलाम ये मेरी माँ तुझे, झुक झुक करूँ सलाम ये मेरी माँ तुझे, बाहों के पालने में झुलाती रही मुझे, बाहों के पालने में झुलाती रही मुझे, लोरी हर एक रात सुनाती रही मुझे, अच्छे बुरे का पाठ पढ़ाती रही मुझे, दुनिया की बदनजर से बचाती रही मुझे, कंधे पे जग की सैर कराती रही मुझे, गोदी में लेके लाड लड़ाती रही मुझे, लफ्जों के दम से दूर है तेरी महानता, मैं आज क्या दूं नाम ए मेरी माँ तुझे, झुक झुक करूँ सलाम ए मेरी माँ तुझे, झुक झुक करूँ सलाम ए मेरी माँ तुझे, मेरी शरारतों का भी शिकवा नहीं किया, मेरी शरारतों का भी शिकवा नहीं किया, थप्पड़ भी मेरे गाल पे चस्पा नहीं किया, गुस्से में आके बाग को सहरा नहीं किया, दो पल भी अपने आप से तन्हा नहीं किया, सपना भला वो कौन सा पूरा नहीं किया, देखो तो मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, अल्लाह से भी बढ़ के हैं तेरी ये रहमतें, कोई क्या दे तुझे इनाम ए मेरी माँ तुझे, झुक झुक करूँ सलाम ए मेरी माँ तुझे, झुक झुक करूँ सलाम ए मेरी माँ तुझे, आदाब व एहतराम ए मेरी माँ तुझे, झुक झुक करूँ सलाम ए मेरी माँ तुझे। बहुत शुक्रिया। अगर इजाजत हो तो एक नारी शक्ति पर एक रचना है छोटी सी। जी, प्रस्तुत कीजिए। हेलो जी हाँ, प्रस्तुत कीजिए। नारी वेदना, जी नारी वेदना अब अस्मिता पर वार न हो, माँ बहन बेटी कुर्बान हुई, माँ बेटी बहन अब कुर्बान हुई, फिर एक निर्भया की जान गई, फिर एक निर्भया की जान गई, दर्द पहले से अधिक बढ़ गया, दर्द पहले से अधिक बढ़ गया, पापी दरिंदों की उड़ गई हया, और एक निर्भया कांड बढ़ गया, फिर जहन में कैसी ये पीड़ा, आसानी ये कैसा पाप जिसका अंत नहीं, सिसक गई काया और प्रताड़ित हुई छाया, बची नहीं है माया, कैंडल मार्च से क्या होगा, मानवता जैसी नील आशाएं हिंसा को पल पल भेजती किरणा कंदन, बेदर्द सी मासूमियत छीनती एक निर्भया की हत्या, हृदय को चीर देने वाला स्पंदन, बहती खून की नदियां, अरमानों को कुचल कर यूं पापियों का बच जाना, ये दुष्ट पाप है कुकर्म है, ऐसे दुष्ट पापियों का सर्वनाश हो, दिव्य शक्ति पापियों का नाश करे, फिर ना जन्मे निर्भया कांड और ना हो बेटी पुत्री नारी स्त्री का जग में सम्मान, सुरक्षित हर घर आंगन और चौखट रहे, सबका घर परिवार कुशल मंगल रहे, मालिक सबकी सुने सबकी पीड़ा हरे, बेटी के जन्म होने पर अब माता पिता ना दहशत में हो और सबका हो उद्धार। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। धन्यवाद आपका। आप सभी लोगों ने इस मंच को सुसज्जित किया और अपनी रचनाओं से इस मंच को और मेरे निवेदन पर आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की, उसके लिए आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद। राखी पर मैंने एक महिला सुरक्षा को लेकर एक रचना लिखी थी, वो मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। और मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया था, इसीलिए मैंने सबसे अंत में स्वयं अपनी प्रस्तुति रखी। तो राखी और महिला सुरक्षा, इस पर मेरी रचना है कि कोई भाई है मौजूद नहीं, पति संरक्षक भी मौन हुए, सर झुका भींच मुट्ठी अपनी, अब शिक्षक भी गुरु द्रोण हुए, भीष्म समान ब्रह्मचारी चीर हरण रोक ना पाएंगे, एक धागे के मान हेतु क्या मनमोहन फिर आएंगे, एक धागे के मान हेतु क्या मनमोहन फिर आएंगे। दूसरा बंद है, सत्ताएं हैं धृतराष्ट्र बनी,
माताएं सब गांधारी हैं, जब तक है ना दांव लगे हर पांचाली आभारी हैं। बस बने हुए सब धर्मराज मौके पर दांव लगाएंगे, एक धागे के मान हेतु क्या मनमोहन फिर आएंगे। सब धर्मराज बने होते हैं, उनको एक मौके की तलाश होती है कब द्रौपदी या पांचाली को दांव पे लगाएंगे। तो शकुनी की टेढ़ी चालों व कपटों में फिर से उलझी है, कहो कितना ना समझ उसे सबसे ज्यादा वो सुलझी है। दुर्योधन द्वारा निर्वस्त्र हेतु आदेश दिए फिर जाएंगे, एक धागे के मान हेतु क्या मनमोहन फिर आएंगे। सब नियम बने बस कागज पर, नारी पर निर्भया के बाद में जो दंड का प्रावधान बना उसके बाद भी ये दुर्दांत अपराधी अपने कुकृत्यों को अंजाम देते हैं, तो उस पर कि सब नियम बने बस कागज पर, है विदुर नीति मुरझाई सी, अपराधों की बढ़ रही उम्र अब आई है तरुणाई सी। जब विदुर नीति ना काम करे गीता का पाठ पढ़ाएंगे, एक धागे के मान हेतु क्या मनमोहन फिर आएंगे। और सत्ताएं क्या करती हैं, जिनको सिर्फ वोट से मतलब है, जो जाति और धर्म बलात्कारियों तक में खोज लाती हैं, तो सत्ताएं वोट बैंक खोजें और देखें किसका शासन है, खुद पर जब भी आरोप लगे अंधे सारे सिंहासन है। तो महिलाओं की इस चीर हरण का दंश मिटाने आएंगे, एक धागे के मान हेतु क्या मनमोहन फिर आएंगे, एक धागे के मान हेतु क्या मनमोहन फिर आएंगे। तरंग साहब अपनी छोटे से परिचय के साथ आप अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करिए। जी, मां शारदे को प्रणाम करता हूं, पावन मंच को प्रणाम करता हूं। और जैसा कि ये कार्यक्रम नारी शक्ति को समर्पित है, तो मैं दोहे से इसकी शुरुआत करता हूं। मां आकाश की, मां धरती का सार, मां के आंचल में बसा सारे जग का सार, सारे जग का सार। केवल भारत वर्ष में मिलती अतुल मिसाल, निष्ठुर बन कर काल को पन्ना पेला, पन्ना पेला। धन्यवाद। एक कुंडली आपकी सेवा में। नारी मूरत प्रेम की रखती अपार, मात बहन बन संगनी करती जगत दुलार, करती जगत दुलार। कर्म करके नित्य सुंदर, ममता करुणा त्याग बसे गुण के अंदर। कहे मनुज कर आज निभाओ जिम्मेदारी, करो सदा सम्मान पूजन के नारी, योग्य पूजन के नारी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मुक्तक देता हूँ। जी स्वागत है। कर रही है श्रेष्ठता के काज प्यारी बेटियां,
कर रही है श्रेष्ठता के ताज प्यारी बेटियां, बन रही है देश की आवाज प्यारी बेटियां, बन रही है देश की आज प्यारी बेटियां, क्यों न के हौसलों को हम भला सम्मान दें, क्यों न के हौसलों को हम भला सम्मान दें, भर रही है हर दिशा पर वाज प्यारी बेटियां, भर रही है हर दिशा पर वाज प्यारी बेटियां। एक मुक्तक और देता हूं। गर्दिशों में भोपाल लेती है, गर्दिशों में भी पाल लेती है, कोई रास्ता निकाल लेती है, कोई रास्ता निकाल लेती है, गर्दिशों में भी पाल लेती है, कोई रास्ता निकाल लेती है, जब भी आता है कष्ट पर, जब भी आता कष्ट बच्चों पर, माँ सभी को संभाल लेती है, माँ सभी को संभाल लेती है। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। मत समझो अबला अब युग बदला, हे नारी सबल बनो, मत समझो अबला अब युग बदला, हे नारी तुम सबल बनो, लिख निज भाषा गढ़ अभिलाषा, हिमगिरि तुम अटल बनो, हिमगिरि तुम अटल बनो, दे कठिन परीक्षा पाकर शिक्षा, और दृढ़ निश्चय सफल बनो, दे कठिन परीक्षा पाकर शिक्षा, और दृढ़ निश्चय सफल बनो, कोई आए हाथ लगाए, वन रणचंडी चपल बनो, वन रणचंडी चपल बनो, वन रणचंडी चपल बनो। धन्यवाद। एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ, अगर समय हो तो एडमिन महोदय। जी बिल्कुल, अभी समय है आपके पास में कि कितना समय लगेगा ठीक, लगभग उसकी? नहीं, ठीक। अगर आपका गीत 2-3 मिनट में प्रस्तुत हो जाए तो आप कर दीजिए। ठीक। आप बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रस्तुत कर दीजिए। माँ ममता की सुंदर मूरत जीवन सरल बनाती है, माँ ममता की सुंदर मूरत जीवन सरल बनाती है, प्रेम दया का सागर बनकर सबकी प्यास बुझाती है, सबकी प्यास बुझाती है, माँ ममता की सुंदर मूरत जीवन सरल बनाती है, जीवन सरल बनाती है,
तेरी सुख करनी से माता सुख पल है जीवन में आते, सुख पल है जीवन में आते, पाकर तेरा प्रेम सहारा लघुपादप तरु पर बन जाते, लघुपादप तरु पर बन जाते, सारी दुनिया की खुशियों को हम पर मात लुटाती है, माँ ममता की सुंदर मूरत जीवन सरल बनाती है, जीवन सरल बनाती है। तू ही वसुधा, तू ही गौरी, तू ही जीवन पतवार बनी, तू जीवन पतवार, अपने आंचल में लेकर सबकी पालन हार बने माँ, सबकी पालन हार बने। तू ही वसुधा, तू ही गौरी, तू ही जीवनवार माँ, जीवन पतवार, अपने आंचल में जग कर सबकी पालन हार बने माँ, सबकी पालन हार। युगों युगों से तेरी गाथा सारी दुनिया गाती है, माँ ममता की सुंदर मूरत जीवन सफल बनाती है, जीवन सफल बनाती है। तेरी महिमा के आकर व्याकुल मन होते हैं माँ, अति व्याकुल मन होते हैं, आंचल की छाया आतुर, आंचल की छाया को आतुर जन्म देवता लेते हैं माँ, जन्म देवता लेते हैं, जन्म जन्म की अभिलाषा को सफल से कर जाती है, माँ ममता की सुंदर मूरत जीवन सफल बनाती है माँ, जीवन सफल बनाती है। प्रेम दया का सागर बन कर की प्यास बुझा है माँ, की प्यास बुझाती है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मुझे अवसर प्रदान करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद सभी लोगों को। आप सभी लोगों ने इस मंच को सुसज्जित किया और अपने विचार रखे। धन्यवाद, धन्यवाद सभी का। नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका भी, जो आपने इस काव्य पाठ का आयोजन किया और हम सब अपरिचित जगह से होते हुए भी आज यहाँ शब्दों के द्वारा एक दूसरे से मिले और इतना अच्छा जो विषय आपने रखा उसके प्रति जो सबने अपने भाव प्रकट किए, बहुत ही सुंदर भावों को व्यक्त किया। थैंक यू। जी धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद रश्मि।